दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसका फाइनल आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में खेला जा रहा है। और इस वक्त तक जनाब जो पहली इनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो भारतीय मीडिया जो मैच शुरू होने से पहले ये कह रहा था कि जनाब आज तो हम ना सिर्फ 2003 का बदला लेंगे बल्कि साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी हैं उनके अरमान जो हैं उनके ऊपर भी पानी फेरेंगे और पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलियंस को जनाब इस वर्ल्ड कप फाइनल में सपोर्ट करेंगे। हम जनाब एक दफा फिर से उनकी चीखें निकालेंगे और फिर जिस तरह से जनाब वर्ल्ड कप का तारीखी फाइनल जीतने के लिए भारत ने जनाब जो पिच तैयार की थी उसके बारे में तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपके सामने डिटेल्स जो है वो रख चुका हूं। लेकिन उस वक्त जबकि अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ था या यूं कह लें कि अभी टॉस भी नहीं हुआ था तो भारतीय मीडिया जो था वो बड़ा शामियाने और शादियाने बजाते हुए कह रहा था कि जनाब देखें ये तो एक रेगुलर रूटीन है, ये तो पहले भी तारीख में हो चुका है कि वर्ल्ड कप फाइनल या सेमीफाइनल जो है वो यूज्ड पिचेस के ऊपर खेला जाता है। लेकिन अब जिस तरह से यूज्ड पिच के ऊपर और जिस तरह से रफ पिच बनाई गई भारत की जानिब से वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के लिए, तो उसके बाद जनाब भारत चूंकि इस वक्त तक पहली इनिंग के बाद अब नीचे लग चुका है और अगर ड्यू नहीं पड़ती तो तभी भारत जो है वो इस मैच में कमबैक कर सकता है। वरना भारत का ये जो वर्ल्ड कप 2023 जीतने का ख्वाब है, चाहे उन्होंने जितनी मर्जी फिक्सिंग कर ली हो, सारे का सारा मिलियामेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जनाब जो भारतीय एंकर्स हैं वो लाइव शो के अंदर बैठकर जनाब एक दूसरे से जो लड़ाई है वो शुरू कर चुके हैं। और एक जगह पर मैं भारतीय मीडिया का क्लिप था वो देख रहा था कि वो बात कर रहे थे कि कोई नहीं हमारे स्पिनर जो है वो जनाब गेम के अंदर आ सकते हैं। तो दूसरा साथ बैठा हुआ एंकर कह रहा था ओ तू पागल है, मतलब आपका दिमाग कहां पे है, ड्यू पढ़नी है, ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। सो ऑल इन ऑल इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है और भारत किस तरह से तितर बितर हुआ है, ये सारी डिटेल जनाब आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले कुछ जनाब जो भारतीय पंडित से जो ये कह रहे थे कि भारत जीत चुका है और पड़ोसी जो है उनके एक दफा फिर से दिल टूटने वाले हैं, जरा उनकी ट्वीट्स मैं आपके सामने पढ़ दूं। जनाब ये भारत के एक बड़े तगड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, भारत के लिए खेल भी चुके हैं, आकाश चोपड़ा साहब, इनकी हम बड़ी इज्जत करते थे। और जब अभी टॉस नहीं हुआ था तो इन्होंने जनाब एक ट्वीट की हुई थी, बल्कि इन्होंने कल ही ट्वीट कर दी थी। कहते हैं टुमारो ऑस्ट्रेलिया फेट विल बी रिलाइंग ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस विद द बैट, होपिंग फॉर वन बैट्समैन वार्नर मार्च मैक्सवेल टू हैव द नाइट ऑफ देयर लाइव्स and that too if Australia gets to bat first, if India bats first, I am expecting a one-sided game in India's favor। चाहे ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करे या चाहे जनाब इंडिया बैट फर्स्ट करे, आकाश चोपड़ा साहब कल ये लिख रहे थे कि मैं तो वन साइडेड गेम जो है वो होती हुई देख रहा हूं। तो अब जनाब 240 के ऊपर आपकी जो बत्ती है वो गुल हो चुकी है, तो हो सकता है वन साइडेड गेम हो जाए, आपकी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाए। लेकिन वन साइडेड गेम किसके फेवर में? ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। इसके बाद जनाब आकाश चोपड़ा साहब ने आज दिन में ट्वीट की थी जब अभी मैच शुरू नहीं हुआ था। कहते हैं इतना कॉन्फिडेंस तो ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को ऑस्ट्रेलिया के जीतने का नहीं है जितना हमारे पड़ोसियों को है। उन्हें तो भारत की हार की उम्मीद 14 अक्टूबर की सुबह से है। भाईजान 14 को आपने जिस तरह से पिच डिजाइन करवाई थी कि मैच पाकिस्तान और इंडिया का अहमदाबाद में स्ट्रिप नंबर 7 पर खेला जाना था, जो जनाब इवेंट के डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर हैं वो वहां पर जो क्रिएटर थे न्यूट्रल, उनको बताते हैं कि मैच स्ट्रिप नंबर 7 पर ही खेला गया है। एक्चुअल में जनाब जिस स्ट्रिप के ऊपर आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है इसी पर पाकिस्तान का मैच खेला गया था, वो भी आपने फिक्सिंग से जीता था। पिच फिक्सिंग जो है वो आपने की थी। पहले दुनिया देखती थी कि जनाब मैच फिक्सिंग होती है, स्पॉट फिक्सिंग होती है, लेकिन बीसीसीआई ने 2023 में पिच फिक्सिंग की एक नई टर्मिनोलॉजी जो है ना वो जनाब इन्वेंट करवा दिया है और होम बोर्ड और आईसीसी मिलकर जनाब जो पिच फिक्सिंग है वो कर रहे थे। तो 14 अक्टूबर को तो पिच फिक्सिंग की वजह से आप जीत गए, लेकिन यहां पर जनाब अब जो पिच फिक्सिंग है, जो गड़े आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए खोदे थे ना, उसमें आप खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद निखिल नाज जनाब अगेन इंडियन जर्नलिस्ट लिखते हैं दिस इज अ टेरिबल पिच फॉर अ वर्ल्ड कप फाइनल। जब खुद के लगे तो टेरिबल पिच फॉर अ फाइनल। इसके बाद जनाब जो विक्रांत गुप्ता साहब हैं उनका मैं एक जगह पे ट्वीट पढ़ रहा था, सॉरी मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया,
ट्वीट उनका यह था कि इट्स नॉट अ ड्राई पिच, इट्स अ वेरी वेरी ड्राई पिच। यानी कि आपने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर नहीं खेला। भारत आज खेल रहा था जनाब ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी के ऊपर, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया। एडम जंपा ने सिर्फ एक विकेट ली, मैक्सवेल सिर्फ एक विकेट ले पाए, लेकिन मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को स्पेशली जिस तरह से उसने जनाब अपने सारे जो बॉलर्स थे उनको रोटेट किया, और भारत जो पहले 10 ओवरों में 80 रन बना चुका था और जनाब 2 विकेट उनकी गिरी थी, 11वीं जो तीसरी विकेट है वो 11वें ओवर के अंदर गिरी थी। सो वहां से आपने सारी चीजों को पुल बैक किया, विराट कोहली के हाथ बांधे, केएल राहुल के हाथ बांधे, और सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं कर पाए। तो भारत के तो जनाब इस वक्त लग चुके हैं। इसके बाद जनाब स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं, जो इंग्लिश बॉलर थे, उन्होंने जनाब एक ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया और लिखते हैं, लुक एट दैट रिवर्स स्विंग, ड्राई पिच लुक्स लाइक डे 4 ऑफ अ टेस्ट मैच। जिस तरह से चेन्नई में जनाब टेस्ट मैच के चौथे दिन की विकेट जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिपेयर की गई थी, उसी तरह की विकेट जनाब इंडिया ने अगेन फाइनल के लिए प्रिपेयर की थी। और अब वो तमाम लोग जो ये कहते थे कि जनाब भारत तो बड़ा अच्छा खेल रहा है, भारत तो बड़ा जनाब उनकी हर चीज जो है वो चल रही है, तो मैंने तब भी बात की थी कि भाईजान इसमें जो पिच फिक्सिंग है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है। भारतीय बैटिंग, भारतीय बॉलर्स बड़े आउटस्टैंडिंग रहे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन जो मेन रोल प्ले किया उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में वो पिच फिक्सिंग का था, और आज पिच फिक्सिंग जो है वो इनको उल्टी पड़ गई है। अब आते हैं जनाब मैच के अंदर हुआ क्या और किस तरह से चीजें चली। जनाब इंडिया के जो कप्तान रोहित शर्मा है वो आए, सेल्फलेस बैटिंग करने की उन्होंने ठानी हुई थी, उन्होंने जनाब दूसरे ओवर के अंदर ही अटैक करना शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ा तेज खेला और 31 गेंदें खेलकर उन्होंने 47 रन बनाए। और जिस ओवर में वो मैक्सवेल के हाथों आउट हुए, वो एक तो कैच ट्रेविस हेड ने बड़ा बेहतरीन बड़ा शानदार कैच जो था वो पकड़ा था, लेकिन उसके अलावा उस ओवर में एक छक्का एक चौका जनाब लग चुका था। फिर भी जो जनाब रोहित शर्मा है वो क्रीज से बाहर निकलकर छक्का लगाने के लिए गए और वहां पर उनका एक लीडिंग एज लगा, जो कि जनाब बाद में कवर्स के ऊपर जो ट्रेविस हेड है उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन शुभमन गिल जो जनाब छोटी टीमें हैं, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इनको तो मार चुके हैं, या न्यूजीलैंड की बीसी बॉलिंग लाइनअप हो, ऑस्ट्रेलिया की बीसी बॉलिंग लाइनअप हो, उसको तो जनाब बड़ा तेज खेलते हैं, लेकिन जैसे ही फुल स्ट्रेंथ जनाब बॉलिंग लाइनअप आई तो उसके सामने जनाब बीगी बिल्ली बन गए और इन्होंने 7 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए। विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे और 2014 के ऊपर को जिस तरह से जनाब डैब करते हुए बॉल थोड़ा सा बैठ गया था ना, और बाबर आजम आउट हुए थे, थर्ड मैन की तरफ डैब कर रहे थे, ये भी जनाब थर्ड मैन की तरफ डैब करने लगे और ये भी जनाब इनके बल्ले को गेंद लगी और फिर जाकर विकेट पे लग गई। 63 गेंदें खेलकर 54 रन जो हैं वो जनाब विराट कोहली ने बनाए। चिराग सैयद सिर्फ 3 गेंदें खेलकर 4 रन बना सके। केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली, 66 रन बनाए, सिर्फ 61.68 के स्ट्राइक रेट के साथ रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया। 22 गेंदें खेलकर 9 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 28 गेंदें खेलकर 18 रन, मोहम्मद शामी 10 गेंदें खेलकर 6 रन, जसप्रीत बुमराह 3 बॉलें खेलकर 1 रन और कुलदीप यादव 18 गेंदें खेलकर 10 रन, और मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर के अंदर जो एक चौका लगाया उसकी बदौलत जनाब जो भारत का स्कोर है वो 240 तक पहुंचा और आखिरी गेंद के ऊपर डबल रन लेने लगे थे। एक जनाब जो रन है वो चुराने लगे थे, लेकिन वहीं पर जनाब रन आउट हो गए कुलदीप यादव और सिर्फ 240 रन जो है वो भारत कर पाया। और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी टाइट लाइन के साथ बॉलिंग की कि 9 वाइडें और सिर्फ 3 एलबी लेग बाइज जो हैं वो कंसीड किए और 12 एक्स्ट्रास की सूरत में रन दिए। मिचेल स्टार्क 10 ओवर 55 रन 3 विकेटें, जॉश हेजलवुड 10 ओवर 60 रन 2 विकेटें, ग्लेन मैक्सवेल 6 ओवर 35 रन 1 विकेट, पैट कमिंस 10 ओवर 34 रन 2 विकेटें, एडम जंपा 10 ओवर 44 रन 1 विकेट, मिचेल मार्श 2 ओवर 5 रन कोई विकेट नहीं, ट्रेविस हेड 2 ओवर 4 रन और कोई विकेट नहीं। और अब आते हैं जनाब भारतीय मीडिया, मैं उनका नाम नहीं लेता, आप खुद समझदार हैं कि किस तरह से जनाब भारत का एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो कोई भी बात हो उसके अंदर पाकिस्तान को तो उन्होंने जनाब कहीं ना कहीं से ना लेके आना होता है, क्योंकि उनको व्यूअरशिप एंटी पाकिस्तान मिलती है। सो जनाब वो तो मैच शुरू होने से पहले कह रहे थे कि ठोका ठोका, और कह रहे थे आज एक नहीं ठुकेगा 2 ठुकेंगे, एक जनाब ऑस्ट्रेलिया को हम ठोकेंगे और जैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया को ठोकेंगे
तो उसके साथ पाकिस्तानी जो हैं वो खुद खुद ठुक जाएंगे। और फिर जनाब वहीं पर बात होती है कि इतना गड़े जो थे आपने खोदे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें आप खुद गिर गए। आप कह रहे थे जनाब बैटिंग फर्स्ट हमने करनी थी क्योंकि टॉस के ऊपर आपने ये बोला था, लेकिन बैटिंग फर्स्ट आपने इस तरह से करनी थी कि आपको समझ ही नहीं लग रही कि आपने हिट करना है, आपने विकेट बचानी है या आपने स्ट्राइक रोटेट करना है। क्योंकि इंडियन बैट्समैन जो जनाब बड़े प्रिंस, बड़े जनाब किंग माने जाते हैं, विराट कोहली अनलकी रहे, विराट कोहली को साइड पे कर देते हैं, बाकी सारे किधर हैं, क्या हुआ आज उनके साथ। इसी तरह की बातें जो थी वो भारतीय मीडिया के ऊपर चल रही थी। मैच जैसे ही एंड होगा उसके बाद आपके सामने कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ रखूंगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।